और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। मंगलवार को मैंने सबूतों के साथ आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे फेक नैरेटिव के जरिए विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी जंग जीतने की कोशिश करता रहा। आज लगातार दूसरे दिन मैं आपको एक और फेक नैरेटिव के बारे में बताने जा रहा हूं। इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे के बयान और कुछ आरोपों के साथ हुई है। दरअसल चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन सभी वाहनों की चेकिंग करता है ताकि ऐसा कोई सामान ट्रांसपोर्ट ना हो जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके। ध्यान रखने वाली बात यह है व्यूअर्स कि इलेक्शन में चुनाव आयोग की पोजीशन सबसे ऊपर होती है और उनकी चेकिंग से नेता हो या फिर अभिनेता कोई नहीं बच पाता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ। मंगलवार को प्रचार पर निकले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और सामान की चेकिंग हुई, जो सामान्य बात थी, लेकिन इस सामान्य प्रक्रिया से उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हो गए, आहत हो गए। उन्होंने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की प्रयास किया। उद्धव ठाकरे ने चेकिंग करने वाले अधिकारियों से पूछा कि क्या वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार या फडणवीस के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी करेंगे, चेकिंग कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आज तुम मेरा बैग खोल रहे हो, बाद में मैं तुम्हें खोलूंगा। बीजेपी का आरोप है और उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने चेकिंग करने वाले अधिकारियों को, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उनको धमकाया है। उद्धव ठाकरे ने यह नैरेटिव गढ़ने की पूरी कोशिश की कि वो विपक्ष में है, इसलिए उन पर यह घोर अत्याचार हो रहा है। यह बिल्कुल वैसे ही आरोप है जैसे ईडी, सीबीआई और ईवीएम पर लगाए जाते हैं, क्योंकि सच यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर और सामान की तलाशी भी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी जांच हुई है, वो भी जांच से नहीं बच पाए हैं। जांच के दायरे में तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आना ही पड़ा, लेकिन किसी ने हाय तौबा नहीं करी। व्यूअर्स, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब आपने तस्वीरें देख ली हैं, खुद ही फैसला कीजिए कौन सही है, कौन गलत है और कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। सत्य और तथ्य सिर्फ प्रमाणों पर आधारित कार्यक्रम है और सत्य और तथ्य में हम सिर्फ प्रमाण, तस्वीरें और फैक्ट्स रखते हैं। धन्यवाद।